हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय राजवती राजन इंग्लिश ग्रामर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम जो आज जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे ग्रामर में जो प्रोनाउन चल रहा था, हमने कई प्रोनाउन सीख लिए थे, लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए, अब हम आज जानेंगे और सीखेंगे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है और किसे कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, उसकी पहचान क्या है, ये सारा टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और समझते हैं कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, संकेतवाचक सर्वनाम। अब देखिए, नाम से ही आप लोग समझते होंगे कि डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। जो क्या करे, किसी पर्सन या थिंग की साइड में क्या करता है, संकेत करता है, बताता है उसके बारे में, चाहे पास की थिंग हो या फिर दूर की हो। तो देखिए कैसे करके पास और दूर की थिंग या पर्सन पर क्या करता है, एक प्रकार से इंडिकेट करता है उसको। तो किस प्रकार से करता है ये हम जानते हैं अपना जो हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसको पढ़ने के बाद। सब देखिए, ये पढ़ने से पहले थोड़ा हम ये जान लेते हैं, प्रैक्टिकली तौर पे भी हमें समझ में आने चाहिए कि प्रोनाउन होते क्या हैं। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, हमने नाउन पढ़ी थी और कुछ प्रोनाउन भी पढ़ा था। ये तो आपको पता है प्रोनाउन होता क्या है, जो नाउन की जगह रिप्लेस किया जाए। लेकिन कई प्रकार के प्रोनाउन होते हैं जिनको हम कई तरीके से समझते हैं उनके लिए। तो ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो क्या करता है, डेमो इनकी डेमो टाइप का, जो हमारी तरफ क्या करता है, संकेत करता है और हमें बताता है, ठीक है, और दर्शाता है किस प्रकार से। तो देखिए, हम जानते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन मीन्स आपको सभी को पता है, हिंदी में उसे क्या बोलते हैं, परिभाषा बोलते हैं। द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट एनी पर्सन और थिंग आर कॉल्ड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है इसमें, देखिए, द प्रोनाउंस, ये जो प्रोनाउन है, दैट की आर है, यूज्ड प्रयोग किया जाता है, टू पॉइंट आउट एनी पर्सन, किसकी तरफ ये पॉइंट आउट करता है और किसके लिए यूज किया जाता है, ये सिर्फ एनी पर्सन, कोई एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति भी हो सकता है या फिर कोई हमारी थिंग्स भी हो सकती है। दो लोगों के लिए यूज किया जाता है, पर्सन और थिंग। थिंग मीन्स सभी को पता होगा क्या बोलते हैं, वस्तु बोलते हैं, और पर्सन मीन्स व्यक्ति। तो कैसे करके किया जाता है ये भी चीज़ हम जानेंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो एक वस्तु की तरफ संकेत करे और दूसरा हमारा पर्सन की तरफ संकेत करे, बताए, तो वो हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाता है, जिसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे, संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब क्या है वो डेमोस्ट्रेटिव, कैसे करके उसको समझेंगे और उसकी एक पहचान क्या होती है, कौन से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके माध्यम से हम उसको समझ पाएँ, ताकि हम जान पाएँ। प्रोनाउंस हमारे कई होते हैं, ठीक है, जिस कई प्रोनाउंस के बारे में मैं डिस्कस कर भी चुकी हूँ, आगे अभी हमें और भी करना, सीखने भी हैं। तो देखिए, मेन पहचान इसकी क्या होती है, इसके कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके माध्यम से अगर सेंटेंस में दिया हुआ होता, हम एग्जाम्स वगैरह देने जाते हैं, ये प्रोनाउन एक ऐसी चीज़ है जो ज़रूरी ये नहीं, लोग क्या सोचते हैं, अरे हमें इसकी ज़रूरत है, ये तो चाहे आप कक्षा 1 से लेके BA में जो भी डिग्री कर लें, लेकिन इसकी हमेशा हमें ज़रूरत पड़ती है, इसको हम हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, हमारी लैंग्वेज जो इंग्लिश है, और अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में भी इसको यूज किया जाता है। हिंदी में आपको पता, सर्वनाम। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को देखते हैं क्या, जैसे इसके लिए एग्जाम्पल्स मैंने कुछ लिखे हैं कि इसके कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके माध्यम से इसको हम समझ पाएंगे या पहचान पाएंगे। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, वन। अब ये कैसे यूज होते हैं ये भी हम देखेंगे और समझेंगे इनको। तो दिस, दैट, दिस हमारा क्या है, ये, जैसे कि ये मेरे हाथ में क्या है, ये मेरे हाथ में, ठीक है, एक पेन है। तो ये वाला जो पेन है हमारा, तो ये क्या मेरे हाथ में पास में है ना, तो दिस किसके लिए यूज करते हैं हम, पास के लिए। ओके। और ये जो दैट है, जैसे कि ये इधर है, तो हम क्या बोलेंगे, संकेत करेंगे उसकी तरफ कि दैट इज़ अ पेन। ओके। क्या कहेंगे, अगर दूर है तो क्या कहेंगे हम उसके लिए कि दैट इज़ अ पेन, अगर पास में है तो क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ पेन। और अगर देखिए दीज, और दीज भी हमारा, और पहली दूसरी बात क्या है, ये जो हमारा है दिस हमारा सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है और दीज हमारा प्लूरल के लिए। जैसे अगर एक पेन है तो दिस यूज करेंगे, और
हो सकता है पेन की जगह बुक्स हो सकती है, कुछ भी है। किसी के लिए हम जब बताएं, कोई भी वस्तु ऐसी हो जिसके बारे में हम बताएं, अगर ज़्यादा वस्तुएं हैं, ठीक है, संख्या अगर उनकी ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, तो हम दीज का यूज करेंगे। अगर कम है, मतलब सिंगुलर अकेली एक वस्तु है या कोई अकेला एक पर्सन है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, दिस, ठीक है। जैसे दोज, ये दैट दूर के लिए करते हैं, तो दैट दूर के लिए सिर्फ एक सिंगुलर में, मतलब हमारा जो एक बोल सकते हैं एक वचन के लिए यूज किया जाता है, और ये हमारा बहुवचन के लिए, ठीक है, जिसे हम प्लूरल बोलते हैं। जैसे एक वस्तु है तो हम दैट करेंगे, दूर रखी हुई है, और अगर ज़्यादा है तो हम क्या यूज करेंगे, दोज यूज करेंगे। ऐसी सच, ये भी टाइप्स के लिए, प्रकार के लिए यूज किया जाता है। वन, ये वन कब करते हैं, जैसे दिस वन दैट वन, कि ये दिस वन ये वाला चाहिए, कि वो वाला हम मार्केट जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं तो हमें ये वाली शर्ट चाहिए, कि ये वाला हमारे लिए। या फिर यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम ब्लैक वन, रेड वन, ये किसके लिए, कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे कि कार है, या फिर टेबल है, या फिर हो सकते हैं शूज़ हैं, ठीक है, XYZ, कोई सी भी मतलब हमारी वस्तु हो सकती है, जिसे हम थिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये इसके लिए यूज किए जाते हैं। और ये जो नोट है इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड विद और बिफोर नेम्स। क्या है ये, जो हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, जिसे हिंदी में हमने आपको बता रखा है, क्या बोलते हैं हम, संकेतवाचक सर्वनाम। ये ऐसे सर्वनाम होते हैं जो आर हैं, नॉट नहीं यूज्ड, प्रयोग या उपयोग किए जाते हैं, कहाँ पर नहीं, किसके साथ नहीं यूज किए जाते हैं, विद और बिफोर। विद साथ में, और बिफोर मीन्स पहले। किसके पहले नहीं, नेम्स। और ये नेम्स क्या हैं, सॉरी नाउन्स, क्या होगा यहाँ पर, नाउन्स। नाउन्स मीन्स क्या होती है, आप जानते हो, संज्ञा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये संज्ञा के साथ में यूज किए जाएं या फिर संज्ञा से पहले यूज किए जाएं, तो ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होकर क्या होगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, ये आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि ये सेम होते हैं। वो भी दिस और दैट करके यूज किया जाता है, यही सारे वर्ड उसमें भी यूज होते हैं। तो हम अधिकतर जब हम एग्जाम्स वगैरह देने जाते हैं, अगर ये वाला प्रोनाउन आ जाता है हमारा, तो क्या करते हैं हमें प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये प्रॉब्लम्स क्योंकि हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, अरे ये एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। तो आपको क्या मेन पॉइंट क्या ध्यान रखना है इसमें, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये नाउन के ना ही साथ में होना चाहिए। सेंटेंस होगा उसमें अगर नाउन तो आप पहचानते हो अच्छे से, ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है, और भी पहले भी आपने पढ़ रखा होगा। तो आपको ध्यान रखा है कि हमारी जो नाउन है, नाउन के साथ में ये वाले वर्ड यूज ना हो। कौन से, दिस, दैट, दीज, दो, सच या फिर वन, ये किसके साथ, ये नाउन के साथ और नाउन से पहले यूज ना किए गए हों। अगर इनके साथ यूज किए गए तो क्या होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो आई होप, मैं समझती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। और देखिए हम थोड़ा सा और इसके बारे में समझते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर पर्सन। जो दिस मैंने अभी आपको पहले बता भी दिया था, ये जो दिस है हमारा किसके लिए यूज किया जाता है, ये हमारा किया जाता है सिंगुलर के लिए, और ये पास की वस्तु के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि दिस इज अ बुक, दैट इज अ पेन, दैट इज अ पेन, कि ये पुस्तक है और वो क्या है, पेन है, वो दूर रखा हुआ है, तो उसके लिए हम दैट यूज करेंगे। लेकिन ये किसके लिए यूज होते हैं, सिंगुलर, एक वचन में। ठीक है, एक वचन पर्सन के लिए, और थिंग, चाहे वो वस्तु हो या फिर हमारा कोई व्यक्ति हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर में दिस यूज करेंगे। और जैसे कि विच इज़ नियर, वेयर एज, दीज इज यूज फॉर प्लूरल नाउन्स। लेकिन नियर के लिए, जो पास के लिए दिस भी यूज करते हैं, लेकिन दोज भी नियर के लिए ही यूज करते हैं। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस हमारा ये है कि ये हमारा प्लूरल में यूज होता है। किस में यूज होता है, ये हमारा प्लूरल में यूज होता है। ठीक है, ये हमारा सिंगुलर में और ये हमारा प्लूरल में। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको ये ध्यान रखना कि दिस कहाँ यूज करना और दैट कहाँ यूज करना है, या फिर दीज कहाँ यूज करना है। तो देखिए, और इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं और आगे जानते हैं कि हमारे ये जो वर्ड्स हैं कैसे करके इनको हम, दिस इज़ अ डॉग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिस और दीज का कैसे करके हम यूज करेंगे। तो दिस इज़ अ डॉग, ये एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं। क्या है, ये क्या करता है, ये सिंगुलर, जो हमारा सिंगुलर पर्सन होता है या फिर थिंग होती है, उसकी तरफ क्या करता है, इंडिकेट करता है, संकेत करता है कि दिस इज़ अ डॉग, ये क्या है, ये कुत्ता है। या फिर यहाँ पर देखिए हम
दीज आर डॉग्स, दीज आर डॉग्स, ये हमारा क्या है, पास की वस्तु को ही क्या करता है, इंडिकेट करता है। लेकिन इसको क्या मतलब, ये प्लूरल में, ये सिंगुलर है हमारा, ये क्या है हमारा, प्लूरल। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि दोज कहाँ यूज करते हैं हम, प्लूरल के लिए। जैसे दीज आर डॉग्स, वे कुत्ते, वे कुत्ते हैं, वो सॉरी ये कुत्ते हैं, ठीक है, ये कुत्ते हैं, ये बोलेंगे हम यहाँ पर। अब ऐसे ही हमारा, जैसे कि हमने इसको समझा दिस और दीज को, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, दैट और दोज को भी समझते हैं हम। दैट इज अ यूज्ड फॉर अ सिंगुलर पर्सन और थिंग विच इज फॉर अ वेयर एज दोज इज यूज्ड फॉर प्लूरल पर्सन और थिंग। देखिए इसमें भी वही बात, क्या करना हमें समझना है, मेन ये ध्यान रखना है कि दिस सिंगुलर के लिए और दीज प्लूरल के लिए, लेकिन ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये पास की वस्तु को इंडिकेट करते हुए, संकेत करते हुए बताता है, या फिर पर्सन को। और दैट हमारा क्या करता है, दैट हमारा दूर की वस्तु को, और दोज भी हमारा किसके लिए यूज किया जाता है, दूर की वस्तु के लिए। लेकिन में क्या है, डिफरेंस कितना है, ये हमारा सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है और दोज हमारा किसके लिए यूज किया जाता है, प्लूरल के लिए, ठीक है। जैसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुवचन, दोनों के लिए यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझेंगे। ये मैंने यहाँ लिखा है दैट इज़ अ टेबल, तो वह एक क्या है, मेज़ है। अब हमने यहाँ पर लिखा दोज आर टेबल्स, दोज आर टेबल्स, वे क्या है, मेज़ें हैं। दोनों दूर की वस्तुओं को क्या कर रही, दर्शा रही। ये और पास की, सॉरी यहाँ पर देखिए टेबल की जगह हम कर सकते थे दैट इज़ अ बॉय, क्या कर सकते थे, दैट इज़ अ बॉय। जैसे हमने थिंग के लिए यूज किया वैसे ही हम पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हैं। वहाँ क्या लिखेंगे, दोज आर बॉयज़, ठीक है, क्या लिखेंगे हम, दोज आर बॉयज़, ओके। तो आई अंडरस्टैंड कि आप लोग अच्छे से इसको समझते होंगे और समझा है आगे, सॉरी अगर आपने अच्छे से इसको समझा है तो आपको क्या करना है, पता है आपको मेरी वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, सब्सक्राइब का बटन दबाकर। अगर नहीं दबाएंगे तो क्या है, आने वाली जो भी वीडियोस हैं हमारी, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे और आप मेरी सारी वीडियो को नहीं देख पाएंगे। अगर देखना चाहते हैं, अगर अच्छी लगती हैं आपको मेरी सारी वीडियो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक करेंगे और सब्सक्राइब शेयर करेंगे। अब हम नेक्स्ट जो हमारा प्रोनाउन है, देखिए हमने कौन कौन से प्रोनाउन सीख लिए हैं। हमने पर्सनल प्रोनाउन को भी सीखा, क्या होता है, कैसे उसे पहचानते हैं। उसके बाद हमने पजेसिव प्रोनाउन को, उसके बाद हमने सीखा था रिफ्लेक्सिव, और ये हमारा पार्ट नंबर 8 है। ये हमारा कौन सा प्रोनाउन था, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हमने समझा और सीखा। तो अगर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वाला प्रोनाउन है वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में उसको समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। के लिए नमस्कार।